एवरीवन, हेलो बीएचएस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ क्लस्टर पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या लिखा है हमारे फ्यूचर में, क्या है हमारी किस्मत में, है ना। ये क्वेश्चन अमूमन जो भी लोग मेरे पास रीडिंग्स के लिए आते हैं सभी के मन में होता है। तो इस रीडिंग में हम आपकी ही लाइफ के बारे में देखने वाले हैं, आपसे ही जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको मिलकर रहेंगी, आपके साथ होकर रहेगा, गाइडेंस एडवाइस आप लोग के लिए क्या है, वो इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज आपको अपने बारे में बहुत जानने को मिलेगा इस रीडिंग से। ठीक है, तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें, पहली बात तो ध्यान से सेलेक्ट करें और उसको पूरा देखें। ठीक है ना। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही रेजोनेट करें, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें करें कुछ चीज़ें नहीं करें। तो आप ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। मैं बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये सिट्रीन का क्लस्टर, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का क्लस्टर। तो आपको इन दोनों में से जिस भी स्टोन की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, अट्रैक्ट कर रही है जो एनर्जी, आप उसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ओके। सो चलिए अभी शुरू करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने सिट्रीन के क्लस्टर को चूज़ किया है, ये क्लस्टर की एनर्जी से आप लोग कनेक्ट कर पाए हो इस कलर से, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है आप लोगों की किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में आप लोगों के साथ क्या कुछ होकर रहेगा। सारी चीज़ें देखेंगे एंड ऑफ कोर्स क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको, आप अपने बेस्ट वर्जन में आ सको, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप लोग देख रहे होंगे इसकी एनर्जीज रहेंगी, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके। साथ में अगर आपको लगता है कि इसकी एनर्जीज किसी के साथ कनेक्ट कर रही है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करा करिए रीडिंग्स को, ओके। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एंड जब भी मैं शफलिंग करा करूँ ना, आप लोग भी प्लीज़ अपने मन में भगवान जी से प्रेयर करते रहा करें कि वो आपको गाइड करें। अगर कोई कंफ्यूजन है लाइफ में तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को दें, ओके। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। The lovers, okay. 4 of swords, 5 of swords, ठीक है। 7 of swords, काफ़ी सारी यहाँ पर swords की एनर्जी है, ओके। मैं बताती हूँ। एंड जजमेंट, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोगों की बात करूँ ना, आप लोगों को लाइफ में धोखे बहुत मिले होंगे। आप लोगों के दिल में बहुत प्यार है सभी के लिए, बहुत ज़्यादा सभी का ख्याल रखना, सभी की ज़रूरतों का ख्याल रखना। आप किसी के साथ रिश्ते में आते होंगे, किसी से चाहे दोस्ती करते हैं, आप किसी से कोई रिश्ता बनाते हैं, आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, आप अपना 100% से भी ज़्यादा देते हैं। एक होता है ना अपनी जान निछावर कर देना, अपना सब कुछ दे देना, पूरी मेहनत करना, सामने वाले को पूरी तरीके से खुश रखना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा जेंटल यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज़ हैं। और छल कपट तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी के लिए अपने मन में कुछ नेगेटिव रखना, हमेशा आप सभी का अच्छा ही चाहते हो, आप हमेशा सभी का अच्छा ही सोचते हो। और लेकिन आप लोगों को ही बार बार यहाँ पर धोखे मिल जाते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप बहुत मासूम हो। मुझे बहुत ज़्यादा मासूम एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मासूम हो। आप नहीं समझ पाते कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है या वो जस्ट
फ्लर्ट कर रहा है, या वो जस्ट शुगर कोटिंग यहाँ पर कर रहा है अपना काम निकलवाने के लिए, और आप बातों में आ जाते हो। आप बहुत इमोशनल हो, ऑप्शन फर्स्ट, आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता होगा, किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती होगी, और इन सब चीज़ों के चलते बार बार आपको आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिली होगी, चीट मिला होगा, धोखा मिला होगा, लोगों ने जैसे इस्तेमाल किया आपको और छोड़ दिया। वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और फिलहाल की जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की हैं कि एक तो खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्यों बार बार लोगों की बातों में आ जाती हूँ, मैं बार बार क्यों बह जाती हूँ या मैं बह जाता हूँ, मैं क्यों नहीं सही डिसीज़न ले पाती अपनी लाइफ में या सही इंसान को चूज़ कर पाती। और दूसरा, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे ऑप्शन फर्स्ट की हिम्मत हारे हुए हो, है ना, लाइफ में कुछ अच्छा होगा। जैसे कुछ लोग उस स्टेज की ना उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं शायद मुझे अकेला ही रहना है। और कुछ लोग के लिए सर्वाइवल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एनर्जीज की ना, ऑप्शन फर्स्ट की, भगवान जी से ही प्रेयर करते हो आप लोग, है ना, कि कुछ तो आपने मेरे लिए अच्छा सोच ही रखा होगा, तो मुझे बताओ वो क्या है, मुझे बताओ मैं कैसे इन सब से उभरूं, मुझे बताओ मैं कैसे स्मार्ट बन जाऊं और मैं समझ जाऊं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। हालांकि इंट्यूशन आपकी अच्छी होगी, लेकिन आप सामने वाले को जज नहीं, मतलब क्योंकि आप बहुत मासूम हो, आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है ना, आप सभी को वैसे ही देखते हो, आप दुनिया को वैसे ही देखते हो, कहते हैं ना जग कैसा मेरे जैसा, तो वो वाला हाल है यहाँ पर। आप नहीं समझ पाते सामने वाले की इंटेंशंस को कि वो कैसी हैं, और बार बार यहाँ पर धोखा मिला है। तो अभी का अगर मैं आपके लिए देखूँ तो यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी किस्मत में थी, आपके ये कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे। मैं बताती हूँ, मैं कुछ और कार्ड्स भी निकाल लो यहाँ पर, फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आपकी जो पर्सनल लाइफ में चीज़ें चली हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके करियर के ऊपर पड़ा है। मैं बताती हूँ यहाँ पर। ओके, टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट। ओके, सो यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोगों के बारे में बताऊँ तो जैसे मैंने कहा कि चीट मिला है, धोखा मिला है, और लेकिन यस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग स्पिरिचुअल बहुत हो, ईश्वर के ऊपर बहुत भरोसा करते हो, है ना। और इन सब के बावजूद भी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग ऐसे ही सोच लेते होंगे ना, खुद ही ये सोच लेते होंगे कि मेरा ही कोई ऐसा कर्म रहा होगा पिछले जन्म का या कभी कि मेरे को इतना दुख मिला। आप खुद को खुद ही दिलासा देते हो, आप खुद को खुद ही कंसोल करते हो, खुद को खुद ही मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन दुख तो होता है ना, तकलीफ तो होती है। बार बार जब अपनी पास्ट की एनर्जीज को देखते होंगे, याद करते होंगे, तो अजीब सी एक अंदर से एक फीलिंग आती होगी, एक चोट सी पहुंचती होगी आप लोगों को, मैं ये यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। सो अगर मैं बात करूँ कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, देखो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे आप लोगों के, है ना, जिनको कि आपने डील किया, कुछ टॉक्सिक रिश्तों को यहाँ पर आप लोगों ने झेला। और जैसे मैंने कहा कि जो अप्स एंड डाउन्स आप लोगों के लाइफ में रहे हैं, उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर पड़ा होगा, आपके करियर के ऊपर पड़ा होगा, है ना। और कुछ लोगों ने, पता नहीं, मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है। सी देखो, सबके लिए ये मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोगों ने ना कुछ कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करी। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग लाइक कि अपने आप को ही चोट पहुंचाना, है ना। और वो चीज़ से आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत खफा हैं। मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पर सबके लिए नहीं है ये मैसेज, लेकिन कुछ तो होंगे जब जब भी ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। और इस चीज़ से एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत खफा हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप खुद को चोट पहुँचाओ, और खुद को चोट पहुँचाने से तो आपकी तकलीफ कभी कम नहीं होगी। दूसरे लोगों ने आपको तकलीफ दी, अब आप खुद को भी तकलीफ दे रहे हो। आप कितना खुद पे अत्याचार कर रहे हो। आप लोग का एक मकसद है जो कि यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है। ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट, आई डोंट नो ऑप्शन 2 क्यों बोला।
मैं बताती हूँ अब यहाँ पर क्या है आप लोगों की किस्मत में। सी ऑप्शन फर्स्ट, प्यार आप लोगों को ज़रूर मिलेगा आपके जीवन में, लेकिन वो जो भी लोग जिनके साथ भी आपके कार्मिक कनेक्शन रहे, टॉक्सिक रिश्ते रहे, चीट मिला, धोखा मिला, या हमेशा वो प्यार की कमी को आप लोगों ने महसूस किया, वो इसलिए बिकॉज वो लोग आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे। आप लोग एक प्यार के उसमें बस फंस गए, एक इमोशनल उसमें फंस गए, लेकिन वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते थे, वो आपकी वाइब से मैच नहीं करते थे, वो आपके जितने प्योर नहीं थे। तो भगवान जी ने यहाँ पर जैसे आपके लिए सोच रखा है कुछ, उन्होंने सोच रखा है कि किससे आपको कब मिलवाना है, कौन आपकी दोस्ती के लायक है, कौन आपसे आपके रिश्ते के लायक है, आपसे आपके पार्टनर बनने के लायक है, और वो समय पे आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हीलिंग है। और यकीन मानिए ऑप्शन फर्स्ट, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, मैं आपके करियर में आपको बहुत आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, और तब आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि वाकई में वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते थे, इसलिए भगवान जी ने उन्हें आपसे दूर किया। और क्योंकि कुछ कार्मिक कनेक्शन थे, तो वो फेज़ एक ऐसा था कि आपको निकालना ही था। प्यार आपको ज़रूर मिलेगा आपकी किस्मत में, ऑप्शन फर्स्ट, आप ज़रूर भरोसा रखें, है ना, क्योंकि आपके दिल में बहुत प्यार है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि खुद को थोड़ा सा ब्रेक दो, अपने आप को हील करने के लिए टाइम दो, अपने ऊपर काम करो, अपने करियर के ऊपर काम करो, जो आपका पैशन है, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो, अब वो काम को करो, है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, अपने पैशन को फॉलो करो। ये कार्ड पता है क्या मैसेज देता है कि एक लेडी अपनी विल पावर से, अपने प्यार से, एक जो सबसे खूंखार जानवर है लॉयन, वो उसको भी अपना टेम कर लेती है, वो उसको भी काबू में कर लेती है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, अपनी मेहनत से, अपने दृढ़ निश्चय से, अपनी लगन से, लगन मतलब क्या बोलते हैं, पूरी शिद्दत से काम करना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि टाइम जो है ना, वो बेवजह पास्ट के बारे में सोचने में, आगे क्या होगा फ्यूचर में, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे रहूँगी, नहीं वेस्ट करना है। अब जो हो गया वो हो गया, आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकती, कोई नहीं बदल सकता, ठीक है ना। वो जो चीज़ें आपने सीखी, आपको उन्हें वो याद रखनी है चीज़ें, और अब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने जीवन को मायने देने हैं। आप इस दुनिया में भेजे गए हो ना, आपके लिए भेजे गए हो। आप खुद को प्यार करो, आपको दुनिया से प्यार मिलेगा। आप अपनी रिस्पेक्ट करो, आपको दुनिया से रिस्पेक्ट मिलेगी। आप खुद को चोट पहुँचाओ, लोग भी आपको चोट पहुँचाने वाले ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद से अपने रिश्ते को अच्छा करिए, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि हमेशा ना स्वीट बनने से काम नहीं चलता है, हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिला देना, हमेशा स्वीट बने रहना, लोग फ़ायदा उठा जाते हैं भाई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, है ना, ताकि ये जो चीज़ें आपके साथ पहले हुई ना, ये दोबारा रिपीट ना हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, आप बहुत आगे जाओगे। I'm seeing लाइक कि आप लोग बहुत नाम कमाओगे अपने जीवन में, बहुत रिस्पेक्ट कमाओगे अपने कर्म से। जैसे एक कोई डॉक्टर है, उसको सब बड़े रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि वो दूसरों की हेल्प कर रहा है, वो दूसरों की मदद कर रहा है। तो समथिंग लाइक दैट, वो मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप लोगों को बताया है। लेकिन जो भी आप फील्ड में, कुछ लोग आईटी फील्ड में हैं, या कॉरपोरेट, आईटी, जो भी फील्ड है, लेकिन बहुत आगे जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो। और आपको जो सक्सेस आपकी लाइफ में मिलेगी ना, वो ऐसा नहीं कि एकदम से रातों रात मिल गई, आपको ग्रेजुअली सक्सेस मिलेगी कि एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपने काम को पूरी शिद्दत से करो, वहीं से आपको पहचान मिलेगी, वहीं से आपको रिकग्निशन मिलेगी। ये चीज़ है, अपने आप को पहचानो, ऑप्शन फर्स्ट। अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करो। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट,
मुझे ऑप्शन टू बार बार ही आप लोग के लिए आ रहा है। आप लोग चाहें तो एक बार ही ऑप्शन टू की रीडिंग भी देख सकते हैं, हो सकते हैं कुछ मैसेजेस वहाँ हो आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, इमर्जिंग इनटू ग्रेस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, अच्छा मैं कार्ड्स निकाल लूँ। लॉन्चिंग योर जर्नी, ओके ठीक है। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, पहला कार्ड आप लोग के लिए आया था इमर्जिंग इनटू ग्रेस, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी में ग्रेस लेकर आओ, ठीक है, अपनी लाइफ में ग्रेस लेकर आओ। गाइडेंस ये है ऑप्शन फर्स्ट कि जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सबकी बातों में हाँ मिलाते रहो, सबको यस यस बोलते रहो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, अपने अंदर वो चार्म आपको लेकर आना है। तो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दो, आप अच्छी डाइट लो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, वो ग्लो आपके फेस से झलकेगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, वो कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। आप डेली खुद को एफर्मेशन देते रहो, आई एम कॉन्फिडेंट। और ऐसा नहीं केवल एफर्मेशन दोगे तो काम हो जाएगा, उसको अंदर से फील करो, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को 3 बारी ज़रूर लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्चिंग योर जर्नी, एंड ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि एक नई दुनिया, एक नई लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है। तो बस अब आपको यहाँ पर इसमें नहीं फंसे रहना है कि ये हुआ वो हुआ। इट्स ओके, ये ज़िंदगी है और हमें अपने बहुत सारे रंग दिखाती है ना। गलत उन लोगों ने किया है आपके साथ, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना, आपने तो अपना 100% दिया, आपने तो जो आपसे हो सकता था वो आपने किया, राइट। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब आप किसी और के लिए कर सकते हो इतना, तो जब आप अपने लिए करोगे तो सोचो आप कहाँ आगे जाओगे, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, जब सही वक्त होगा सही लोग आपके जीवन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे चेज नहीं करना, मेरा कोई दोस्त नहीं है तुम मेरे दोस्त बन जाओ। जब आप लैक में रहकर किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे ना, तो आप गलत लोगों को कर लोगे। लेकिन जब आप खुद में कॉन्फिडेंट हो, आप खुद से प्यार करते हो, तो आप समझ पाओगे भाई ये मेरी वाइफ से मैच करता है इंसान, ये अच्छा है, ये यहाँ पे हमारी बात बैठ सकती है। तो फिर आप सही लोगों के साथ जाओगे आगे। नहीं तो क्या होगा कि अपने को दिलासा देने के लिए आप फिर से गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं सारी चीज़ें नहीं कह सकती। यहाँ पर मैसेज है दी अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। ये एफर्मेशन आप बार बारी खुद को दे। दी अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। जो यूनिवर्स की अबंडेंस है वो मेरी लाइफ में आ रही है। ये समय है ऑप्शन फर्स्ट कुछ कर दिखाने का। लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करके छोड़ दिया होगा कि इंसान अपनी लाइफ में क्या करेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है देखो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत नाम कमाओगे, आप बहुत पैसा भी कमाओगे, और ये वही वक्त है, ये कुछ कर दिखाने का वक्त है। अगर से यहाँ पे आप फंसे रहते तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाते हैं ना। तो ये जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं ये आपकी ग्रोथ के लिए ही हुई हैं, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस के लिए ही हुई हैं, और बिल्कुल सही हुई हैं। समय रहते रहते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आपकी जो भी समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, उनका समाधान यही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा। ओके, here and now, truth be told, ठीक है ठीक है ठीक है, न्यू लाइफ, ओके, चॉप वुड। देखो मैंने कहा ना यहाँ पर हेयर एंड नाउ, पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं फंसना है। पास्ट में सोच रहे हो, कभी फ्यूचर की चिंता कर रहे हो,
यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा। अपने आप को रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, ध्यान करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नेचर में वॉक करने जाओ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके मन को शांत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहो। हमारा कोई बस नहीं है फ्यूचर के ऊपर, कल क्या होगा उसके ऊपर, या सामने वाले क्या एक्शन लेंगे, क्या डिसाइड करेंगे उसको लेकर। हम केवल अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, हम केवल अपने एक्शंस लेने के ऊपर फोकस कर सकते हैं, राइट। बाकी सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो बिल्कुल सही करेंगे आपके साथ जो भी करेंगे। इसके साथ है यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड, यानी कि सच को कहने का वक्त आ गया है भाई। आप लोग कहते नहीं हो, सामने वाले को बुरा लग जाएगा या कुछ ऐसी चीज़ है। देखो, अपने लिए स्टैंड यहाँ पर लेना पड़ेगा। कोई बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, जब मन आ रहा है बात कर रहे हैं, जब मन आ रहा है नहीं कर रहे हैं। जैसे ऑप्शन फर्स्ट, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आप अपने साथ होने दे रहे हो वो चीज़ें, आप दूसरे लोगों को अलाउ कर रहे हो, इसलिए वो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पे एनर्जी, अपनी लाइफ को डीक्लटर करो, डीक्लटर करो, अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो। और भाई आपकी लाइफ है भाई, आपको ही सही करनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं करेगा, कोई और आके आपको खुशियाँ नहीं देगा, आपको खुद को खुद ही खुश रखना पड़ेगा। न्यू लाइफ का मैसेज है। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, नहीं करते हो चेंजेस, तो फिर भूल जाओ, ये चीज़ें जैसे अभी चल रही हैं, मैं बता रही हूँ, वैसे ही चलती रहेंगी, है ना। अगर चेंज करना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन के वो एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। लास्टली देख लेते हैं भगवान जी की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। Okay. Neelkanth's blessing of optimism, you will get the job done. Okay. And हनुमान जी, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर ना आपके ईश्वर, आपके भगवान जी, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, वो आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपकी मदद करने को वो तैयार खड़े हैं। लेकिन कहते हैं, आपने सुना होगा वो बहुत पहले, कि भगवान जी भी उन लोगों की मदद करते हैं जो कि अपनी मदद पहले खुद करना चाहते हैं। तो वो स्टेप तो आपको ही लेना पड़ेगा। जैसे कोई खाना बनाकर तो दे देगा, लेकिन खाना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो भाई स्टैंड तो लेना पड़ेगा अपने लिए, अपनी बात को रखना तो पड़ेगा यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, खुद को बिल्कुल भी वीक नहीं समझें आप लोग। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, भगवान जी आपके साथ है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी लाइफ में अब कुछ गोल्स को डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस को देख रही हूँ, नेम फेम को यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप जो भी अपने करियर फील्ड को चूज़ करोगे, उसमें बहुत आगे जाओगे, उसमें बहुत अच्छा करोगे, लेकिन फोकस तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है। बहुत बारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती हैं कि हम हो जाते हैं परेशान, लेकिन पॉजिटिव रहिए, खुद को दिलासा देते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। सो ये है आप लोगों के रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों से हेल्प मिली होगी, और अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहती हूँ। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग के मैसेजेस आते हैं, आप किसी होप से ही मेरे पास आते हो ना, आप किसी होप से इन रीडिंग को देखते हो, राइट। तो मैं भी आपसे समहाउ बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके। और ज़रूर बताना कैसी लगी रीडिंग, आपका फीडबैक को ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके मन में कोई बात है, आप कहना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। और मैं सभी लोगों से कहूँगी कि एक दूसरे को हेल्प करो भाई, एक दूसरे को मोटिवेट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो। ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो भी लोग इस फैमिली का हिस्सा है उन सभी से,
ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ओके, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं बता दूँ, टैरो रीडिंग्स ऑफ है, लेकिन जन्म कुंडली एनालिसिस आप अपने लिए बुक कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का क्लस्टर चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोग की किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, क्या है आप लोगों के साथ जो होकर रहेगा, एंड क्या है जिसे आप अपनी विल पावर से, अपने एक्शन से बदल सकते हो। ठीक है ना। गाइडेंस, एडवाइस ऑफकोर्स देखेंगे यहाँ पर। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है अपने लिए, मेल फीमेल, और आप किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, डेथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की। अगर मैं आप लोगों के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताऊँ, ऑप्शन 2 बहुत ही ज़्यादा आप लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होंगे। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है, आप मुंह पे कह देते होंगे कि आप उसकी, मतलब आप लोग ना पीठ पीछे बुराई करने वालों में से, या बाद में आप मलाल करते रहो, काश मैं तब ऐसे कह देती या वैसे कह देती। नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है ना। तो ये चीज़ आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप अपनी बात को रखना जानते हो, अपनी बात को कहना जानते हो, और कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर है, ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। डिसीजन लेने में आप मतलब डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पर आप लोगों की अच्छी है। किस तरीके से मुझे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, ये बखूबी आप लोगों को आता है। आपकी फैमिली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। फैमिली पर्सन होंगे आप कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि नो मैटर कि आप लोग मेल हो, फीमेल हो, या जो भी कोई हो, लेकिन आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, है ना। आपके बहुत सारे सपने भी हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल अपने को लेकर हैं। आपका ऐसा, मेरा भाई ये कर ले, मेरी बहन ये बन जाए, मैं अपने पेरेंट्स को ये खुशी दे पाऊँ, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होंगे, मेहनती आप लोग होंगे, सपने आप लोगों ने देख रखे होंगे, काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में आए होंगे, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से आप नहीं हो। आप हमेशा अपने ऊपर बिलीव करते हो, और आगे बढ़ने के ऊपर बिलीव करते हो, सपने देखने के ऊपर बिलीव करते हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। दूसरे लोगों को भी यहाँ पर आप लोग मोटिवेट करते हो, दूसरे लोगों की भी आप लोग हिम्मत बनते हो। बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है आप लोगों का। लेकिन यस, सही है तो सही है, मतलब सही की मदद करोगे, ये नहीं कि कोई भी आ रहा है फ़ायदा उठा रहा है, वो चीज़ नहीं, है ना। बैलेंस आप हर चीज़ में अपने लाइफ में कहीं ना कहीं रखते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ लाइफ के इंसिडेंट्स की, आपकी डेस्टिनी की, तो आपको ऐसा लगता होगा ऑप्शन 2 कि मैं मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन मुझे उतना फल नहीं मिल पा रहा है ना। मतलब बहुत मेहनत आप लोगों ने करी है, लेकिन आप लोग ना मतलब अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे। अपने करियर से आप लोग कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेटिस्फाई नहीं हो, या अपने स्पाउस से आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो। मतलब आपको लगता हो कि भाई मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, लेकिन मुझे उतना नहीं मिल पा रहा है, मैं उतना नहीं गेन कर पा रही हूँ, जो भी कुछ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं ना आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट करती हैं। मतलब मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन
जब आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हो। अगर अभी की थोड़ी सी एनर्जीज बताऊं तो इस वक्त थोड़े से आप लोग हो सकता है चिड़चिड़े हो रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा आपको जल्दी जल्दी आ जा रहा हो, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रखी है, बहुत सारी टेंशन जैसे यहाँ पर स्ट्रेस यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। आप लोगों में से हो सकता है कि आप लोगों ने सपने देखे हो कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगी, या मैं अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, या मैं स्टार्ट करूँगी, और हो सकता है वो चीज़ें वैसे वर्क नहीं कर रही हो, वो चीज़ों का समहाउ एंडिंग हो गई हो। तो फेलियर बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में विटनेस करा है, मतलब प्लानिंग बहुत सॉलिड है, और लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही ख़राब है क्या भाई, मतलब काम करते करते काम नहीं बन पाते हैं, या किसी की नज़र लग जाती है, किसी की नेगेटिविटी लग जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, देन फिर क्यों इस तरीके से होता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों है आप लोगों के साथ, क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ऑप्शन 2 और थोड़े से यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे होंगे कि अपना बहुत ध्यान रखते हो आप लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बीमार पड़ जाते हो बार बारी, है ना। मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या है रीज़न और क्या है आपकी डेस्टिनी में। ऑप्शन 2 पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ wands, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स, दी स्टार, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 10 बहुत ज़्यादा दिखता हो, एंजल नंबर 11 और 10 आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखते हो, और ये एंजल नंबर कहीं ना आपको मोटिवेट ही करना चाहते हैं कि हिम्मत मत हारो। ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोग के बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो आपकी किस्मत में लिखा है कि आप बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम भी कमाओगे, सपने भी आप लोगों के बहुत पूरे होंगे। लेकिन पता है क्या है, जैसे कुछ लोगों को ना जो चीज़ें होती हैं वो बाय डेस्टिनी बहुत जल्दी मिल जाती हैं, बाय लक बहुत जल्दी मिल जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या लिखवा कर आते हैं भगवान जी से, क्या कि मैं अचीव तो करूं, लेकिन मैं पूरे लेसन्स के साथ अपनी मेहनत के साथ, अपने कर्मों के साथ मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन अराउंड अगर मैं एज की बात करूं, मुझे 30 to 35 यहाँ पर आप लोग के नज़र आ रहा है। सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सपने ज़रूर पूरे होंगे, जहाँ आप बैठना चाहते हो, जहाँ आप अचीव करना चाहते हो, जो पावर अचीव करना चाहते हो, जो सिचुएशन अचीव करना चाहते हो, वो ज़रूर आप लोग अपने जीवन में करोगे। लेकिन अभी जो और सक्सेस जब आपको मिलेगी ना, ऑप्शन 2, तो वो भी बहुत बड़ी मिलेगी, बहुत आगे जाओगे, आपकी सोच से भी आगे जाओगे। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, हालांकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डेक्स हैं तो मैं साथ में नहीं रखूँगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, और 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पर। सॉर्ड्स की बहुत एनर्जी है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं लाइफ में, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, एक तो प्रैक्टिकली ही आप लोग को अपनी लाइफ में डिसीजन लेने हैं, स्पेशली जो आप अपने प्रोफेशन के लिए ले रहे हो, अपने करियर के लिए यहाँ पर ले रहे हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रही है कि आप लोगों की लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कुछ फैमिली लाइन में पैटर्न्स चले आ रहे हैं, ओके। या तो एंसेस्ट्रल हीलिंग, देखो अब क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे मैसेज नहीं बोलती हूँ, लेकिन यस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, या तो आपकी कुंडली में पितृ दोष आ रहा है, तो या तो एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है भाई। ऑप्शन 2, कुछ फैमिली पैटर्न्स इस तरीके के चले आ रहे हैं, फैमिली लाइन में कोई दिक्कत चले आ रही है, तो आप वो एक तरीके से आप वो पर्सन हो। ऑप्शन 2 में आपको एक और बात बताऊं, आपने इसी फैमिली में दोबारा जन्म लिया है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने, अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए तो नहीं, लेकिन यस आपने इसी फैमिली में दोबारा से जन्म लिया है वो सिचुएशन को हील करने के लिए,
ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। तो यस, ऑप्शन 2 सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपकी किस्मत में लिखी हुई है, लेकिन हीलिंग की भी ज़रूरत है। एक तो यहाँ पे जो चीज़ है, और दूसरा सक्सेस मिलेगी ना, तो ऐसा नहीं है कि सबको जैसे मिल रही है वैसे ही मिल जाएगी। थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पर हैं, लेकिन जब मिलेगी तो आई एम फीलिंग लाइक जैसे आप किसी कंपनी के CEO तक जा रहे हो। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और एक और बात बताऊँ, आप लोग की शादी भी जिस इंसान से होगी ना, वो भी वेल सेटल्ड होंगे। हो सकता है आपके ही प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वेल सेटल्ड हो, और फिर आप जैसे साथ में काम करो, साथ में आगे लेकर जाओ किसी चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग की शादी भी हो सकता है थोड़ा लेट ही हो, मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लेट हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन आपने सुना होगा, देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर भली, तो वो चीज़ है कि शादी हो सकता है थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा सा डिले हो चीज़ों में, लेकिन फिर जो हो रहा है वो सॉलिड हो रहा है, वो एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ऑप्शन 2। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में आप लोग। एक ही चीज़ है बस कि जल्दीबाजी मत मचाना, है ना। और ना ही दूसरों को देख के खुद को कंपेयर करना कि देखो वो वहाँ पहुँच गया, उसके साथ वैसा हो गया। देखो सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपने पैटर्न्स हैं, तो आपको ना अपना दिल नहीं दुखाना है, अपना दिल छोटा नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों के लिए। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, और क्या कुछ लिखा है आपकी किस्मत में। एंडिंग्स बहुत बारी हुई होंगी, मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि अगर आप लोग अनमैरिड हो तो कोई एक रिश्ता रहा होगा आप लोगों का आपके जीवन में, शादी। ओके, या तो आपके सामने वाले पर्सन की शादी हो गई थी, मुझे यहाँ पे क्लियरली इसी तरीके से मैसेज मिल रहा है, उनकी इंगेजमेंट हो गई, उनकी शादी हो गई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा दिल दुखी हुआ, लेकिन आप हील कर जाओगे, ऑप्शन 2। ये भी चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि आप जानते हो आपको खुद को कैसे हील करना है, आपको खुद को कैसे संभालना है, लेकिन वो पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ये हो चुका है, ये पहले ही हो चुका है, यहाँ पर आप इस एंडिंग से गुजर चुके हो पहले ही। देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं। हाँ, ये वाली एफर्मेशन मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी, क्योंकि वहाँ भी एक कार्ड आया था, तो यही मैं आप लोगों को बोलूँगी। ऑप्शन 2, आप लोग गाइडेड हो, ठीक है। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आपको सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको खुद को बार बार ये एफर्मेशन देनी है, माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड, आई एम गाइडेड, आई एम गाइडेड बाय माई एंजल्स, बाय यूनिवर्स। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। आपको इंट्यूशंस आती होंगी, आई एम श्योर, आपको पहले ही फील हो जाता होगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने जीवन में डिसीजन लेना है, ये चीज़ यहाँ पर है। सो अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ऑप्शन 2 आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना है, भरोसा रखना है आप लोगों को। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सुनना है उनकी, ठीक है ना। कल्टीवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, कुछ लोग के अंदर यहाँ पे ना साइकिक पावर्स भी हैं, आप लोग चीज़ों को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, कुछ होने वाला होता है आपको पहले से ही पता चल जाता है, आप दूसरे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देते हो, है ना। और बस अपने को ही नहीं समझा पाते। होता है अक्सर, होता है अक्सर, जो लोग दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं ना, वो खुद को नहीं समझा पाते, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है बहुत बारी, लेकिन आप सीख जाओगे धीरे धीरे। कल्टीवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, तो यस, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी, ये हार्वेस्ट आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी, आपके सपने यहाँ पर जो है वो ज़रूर पूरे होंगे, जो भी आप अभी हाल फिलहाल में देख रहे हो। बस आपको इन सब चीज़ों के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर विश्वास करना है। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज़ पोरिंग इनटू माय लाइफ, आपको ये एफर्मेशन बार बार अपने लिए देनी है, बार बार इसको रिपीट करना है, ये मैसेज है, ठीक है ना। साथ में है यहाँ पर लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज़ ए मैजेस्टिक रेडियंस। तो देखो लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है, उसका मतलब हमें तब समझ में नहीं आता। और यकीन मानिए,
अगर आप हमेशा मतलब ढूंढने के पीछे भागते रहोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ चीज़ें हमारी सोच के परे होती हैं, कुछ हमारा कर्मा है, कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसी के साथ, भगवान जी के साथ, कुछ लोगों के साथ, तो वो हमारे जीवन में आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो कि हमारी सोच के परे होती हैं, हमारे मतलब हम उस पर बिलीव कर सकें, हम उसे समझ सकें, वो उसके परे होती हैं। और वो धीरे धीरे ही समझ में आता है। आप सोचो कि मैं 2 दिन मेडिटेशन करूं और मैं मास्टर हो जाऊं बस एकदम, तो वो चीज़ नहीं होगी। अब धीरे 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 ही आप उसकी डेप्थ में पहुंच पाओगे, किसी चीज़ की आप डेप्थ में पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि चीज़ों को डीपली जाके अंडरस्टैंड करना है, छोटी छोटी मुश्किलों से परेशान नहीं होना, छोटी छोटी सिचुएशन से यहाँ पर हार नहीं मानना, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, कुछ लोग सीरियसली अभी ऐसे बोल रहे हैं ना, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। और देखो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी, एक गिलास पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट वाली सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई से हुए हो, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, कुछ आगे जाना है, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं अकॉर्डिंगली, कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मन में दबा के बैठे हो। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा नेचर में जाओ, डीप ब्रीदिंग करो, कोई नदी किनारे जाओ, बहते पानी को देखो, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स दो प्लीज़। ऑप्शन जो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, अब फिर आप बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाओगे कि अब आपको आगे किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना, किस तरीके से आगे बढ़ना है। कम्युनिटी का यहाँ पर मैसेज है, तो कुछ लोगों की डेस्टिनी में यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग सोशल वर्कर बनो, किसी तरीके से कम्युनिटी से यहाँ पर कनेक्ट करो, एनजीओ किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करोगे। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि कोई भी आए हेल्प आप लोग जिसको ज़रूरत दिखेगी ना, आप लोग बहुत ज़्यादा शनि इन्फ्लुएंस लोग होंगे आप कहीं ना कहीं। ऑप्शन 2, जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करोगे, जो सही है वो आप करोगे, ये नहीं कि सब पाओ सब आओ, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी यहाँ पर, है ना। वो चीज़ मैं आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और अपने ही सिद्धांतों पे आप लोग चलने वाले लोग होंगे, अपनी सुनते हो, किसी की नहीं सुनते ये भी है, थोड़ा ज़िद्दी भी होंगे आप लोग, गुस्सा भी जल्दी आ जाता होगा, है ना। ये चीज़ आप लोग के लिए है, नॉट फॉर यू। तो देखो ऑप्शन जो यहाँ पे कही जा रही है कि हर चीज़ आपके लिए नहीं है। कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए हो, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। कभी कभी हम एक जगह ना जिद लेकर बैठ ही जाते हैं कि हमें यही चाहिए, तो वो गलत है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, कुछ चीज़ें जहाँ पर छूट गई उन्हें वहीं छोड़ देना अच्छा है। उन्हें आगे लेकर बढ़ते रहोगे ना, वो बोझ आप कैरी करते रहोगे और फिर आप उस बोझ के तले दबते रहोगे, है ना। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसी हैं उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ देना अच्छा है, कुछ लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना अच्छा है। आपके आपकी क्या बिहेवियर होगा कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो सब बहुत खुश रहें, और आप सबको समझाते रहते हो, सबके साथ लगे रहते हो, और फिर कोई चेंज नहीं करता है तो आप खुद गुस्सा हो जाते हो, आप खुद को प्रॉब्लम में लेकर आ जाते हो। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है सबके अपना कर्मा है, अपनी डेस्टिनी है। अब देखो वो पता है, सच बताऊँ, ऑप्शन 2 मैं रेमेडीज़ बताती हूँ, लोग कंसल्टेशन लेते हैं, मैं उनको रेमेडीज़ बताती हूँ। अब उनमें से कुछ लोग मेरे से सीरियसली बाद में आके मुझसे कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने बोला मैंने कर लिया। वो मुझे इतना थैंक यू बोलते हैं, वो मुझे पता नहीं मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ, आपकी किस्मत में है ना तो आप वो रेमेडीज़ को करके बदल जाओगे, नहीं है ना आप वो रेमेडीज़ को कर ही नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा उनको करने में, मैं सच बता रही हूँ। तो हम हर किसी को नहीं बदल सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें कुछ एफर्ट्स ना अपने थोड़ा जाके करने पड़ते हैं कि मन नहीं कर रहा आज करने का, लेकिन आपको कहना पड़ेगा अपने मन को, नहीं मुझे मेरी लाइफ बदलनी है ना, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और कुछ लोग कुछ हो ही नहीं रहा है। सो जस्ट क्योंकि मैं बहुत लोगों से डील करती हूँ और
है, मतलब हर तरीके के लोग सामने आते हैं, कुछ लोग मुझे ही ब्लेम करने लग जाते हैं। सो मैं बस आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, आप लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब सभी लोग का बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन यस, जो फॉलो करेंगे चीज़ों को, जो विल पावर से काम करेंगे, जो दृढ़ निश्चय लेके काम करेंगे, नहीं मुझे मेरी लाइफ को बदलना है, नहीं मुझे कोई चीज़ सजेस्ट करी गई है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो वो अपने दम पे अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, मैं नहीं चेंज कर सकती। आई होप आप लोग समझ रहे हो। पता नहीं मैंने आप लोगों से क्यों ये बात बोली, जनरली मैं किसी से नहीं बोलती कुछ भी। सो यहाँ पे टू दी सी का यहाँ पर मैसेज आप लोग के लिए आया है। बहुत गहराई मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बहुत गहराई में जो भी कुछ आप लोग के जीवन में हो रहा है, ऑप्शन 2, वो बेवजह नहीं हो रहा है, किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, किसी ना किसी मकसद से हो रहा है, किसी ना किसी मकसद से आप इस धरती पर आए हो। थकने का, हारने का, वो किलसने का वक्त नहीं है। कुछ लोग जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, हाइपर हो जाते हो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर। अपनी एनर्जीज को शांत करना है, अपने आप को काम डाउन करना है। जब आपका मन शांत होगा, आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, तो आप बहुत अच्छा करोगे। खुश होके करो काम को, बोझ समझ के मत करो, हाय मैंने इतना करा फिर भी देखो बॉस मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, कि ये सब नहीं रहना चाहिए ऑप्शन 2। मैं क्लियरली बता रही हूँ। लॉयल हार्ट का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। सो कुछ लोग यहाँ पे अपने लिए परफेक्ट पार्टनर की तलाश में मुझे नज़र आ रहे हैं। वो तलाश ज़रूर पूरी होगी। मैंने कहा ना, आपको पर्सन भी मिलेगा, हो सकता है थोड़ा लेट मिले थोड़ा लेट आपकी लाइफ में है, लेकिन जो भी कुछ होगा वो परफेक्ट होगा। बिल्कुल आपके जैसे ही मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी होंगे, आपके तरीके से सोचने का, समझने का तरीका, उतना ही मेच्योरिटी लेवल। करियर भी यहाँ पर सेम हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब जैसे आप चाहते हो ना, मैं ऐसे कहूँगी, वैसे ही होंगे जैसा आप चाहते हो, जैसा आप डिज़र्व करते हो, वो वैसे ही होंगे। ठीक है ना, मतलब होता है ना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, तो वो चीज़ यहाँ पर है। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं कि भगवान जी की तरफ से यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। इधर बिना खाली, blessings of your sins being destroyed, accept changes and be poised। ओके, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं ऑप्शन 2, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। और मैं ऐसे ही कहूँगी, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपनी नज़र उतार लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो। बिकॉज आप लोग कैसे होंगे ना, दूसरों की मुसीबत भी कभी कभार अपने ऊपर ले लेते हो, है ना, कभी कभार, जो वाकई में आपके अपने लोग हैं। मतलब देखो, ऑफकोर्स अच्छा है, हेल्पिंग नेचर मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही, लेकिन अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज ये है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितने मैजिकल हो, तुम्हारी लाइफ कितनी मैजिकल